लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या गुरु? फिर से पास आ गया तू? एसीपी तुम्हारे पास दूसरी हथकड़ी नहीं है क्या? मैं इसके साथ नहीं चल सकता, बहुत बदबू आ रही है इससे। हमें अलग कर दो। नहीं कर सकता और करूंगा भी नहीं। मुझे इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? मुझे फोन करना है अपनी जमानत के लिए। मुझे किसी बस्ती से लेकर चलो। नहीं चल सकते। मगर क्यों? देखो लड़के, ज्यादा सवाल मत करो, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूँ। सूरज छुपने दो, तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। मुझे मालूम था कि खबर मिलते ही तेरा बाप तेरी जमानत करवा लेगा, इसलिए मैंने जमानत के लिए वक्त ही नहीं छोड़ा। आज शुक्रवार है, कल शनिवार और परसों इतवार। अदालत ना शनिवार को खुलती है और ना इतवार को, इसलिए तू पूरे 60 घंटे यहां अंदर बंद रहेगा और तेरा बाप, वो तबेले वाला भैया, पूरे 60 घंटे अपने सर के बाल नोचता रहेगा। क्या बात है? क्या हुआ? ए, कौन हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी बेटी ने भैया जी के बेटे पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया है। अपनी छोकरिया से कह दे कि पुलिस स्टेशन जाकर केस वापस ले ले। ये लोग क्या कह रहे हैं बेटी? तुमने किस पर झूठा इल्जाम लगाया है? पिताजी! उसे कह दे कि केस वापस ले ले, नहीं तो तोहरी और तोहार बिटिया की खोपड़ियां अभी उड़ाई दे। नहीं, मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट वापस लेती हूँ। तुम अपना बयान बदलना चाहती हो? धमकी दी है किसी ने? जी नहीं, वो सब झूठ था जो मैंने ट्रेन में कहा था। क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों झूठा इल्जाम लगाया उस पर तुमने? हम दोनों में शर्त लगी थी। कैसी शर्त? मैंने उससे कहा था कि मैं उसे चलती ट्रेन में अरेस्ट करवा सकती हूँ, और मैंने। जाओ सूरज को बुला के लाओ। जी। ये लो, इस पे लिखो कि तुम अपनी मर्जी से अपनी शिकायत वापस ले रही हो। ओके, यू कैन गो। लड़की ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, तुम जा सकते हो। एसीपी, याद रखना तुमने मुझे 60 घंटे बंद रखा है, बांध कर रखा है, वो भी उस बदबू के ढेर के साथ। वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारे बाप के लिए ही काम करता है। उस बांकेलाल तबेले वाले के जुर्मों से ज्यादा बदबू नहीं है उसमें। एसीपी! वर्दी पर हाथ उठाता है। तू जानता है ये वर्दी क्या है? मरने वाले के लिए जिस तरह जिंदगी की उम्मीद भगवान है, जुल्म के सताए हुए हर इंसान के लिए उसी तरह मदद की उम्मीद, हिफाजत की उम्मीद ये वर्दी है। ये वर्दी दोस्त है भलाई की, शराफत की, कानून मांगने वाले हर शहरी की, और दुश्मन है जुल्म की, जुर्म की, कानून तोड़ने वाले हर छोटे बड़े की। ये वर्दी इज्जत मांगती नहीं, इज्जत कमाती है, और तूने इस पर हाथ उठाया। कमीने बाप की कमीनी औलाद, क्या भैया? साठ घंटे कैसे मैंने उस बदबू के ढेर के साथ बिताए हैं तो मैं ही जानता हूं पापा। ये लो बेटा, एक खुशबू का बोतलिया लो और अपनी बदबू दूर करो और गुस्से को थूक दो। गुस्सा थूक दूं? आप तो हमें जानते हैं पापा, बचपन से हमारी आदत है, जो गलती हमने ना की हो अगर हमें उसकी सजा मिले तो इस दुनिया को जला देने का जी करता है। हम उस एसीपी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे पापा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस एसीपी को। देखो बेटवा, बहुत बड़ा धर्म संकट है,
वो भैया वर्दी की आड़ में खड़ा है। वर्दी वर्दी वर्दी। अरे गुस्सा थूक दो, हमरे धंधे का उसूल है, हम पुलिस वाले को कभी नहीं मारते, वो चाहे हम पर जितना भी चाहे जुल्म कर ले। लोग इसे इंक्वायरी रूम कहते हैं, हम इसे सत्यवादी कमरा। यहां आकर हर मुजरिम अपना जुर्म कबूलने लगता है और हर झूठा सच बोलने लगता है। एसीपी तू बच्चा है रे। स्कूल के सारे क्लासेस अपन पास कर चुका है। तेरे पास इससे बड़ा कॉलेज है क्या? उधर एक जग उबलता हुआ दूध लेकर आओ। इससे बड़ा कॉलेज हैं? मैं तुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में ले जाऊंगा जहां उठते बैठते सोते जागते मैं ही नजर आऊंगा। ये वर्दी इज्जत मांगती नहीं, इज्जत कमाती है, और तूने इस पर हाथ उठाया, कमीने बाप की कमीनी औलाद। वर्दी इज्जत मांगती नहीं, इज्जत कमाती है, और तूने इस पर हाथ उठाया, कमीने बाप की कमीनी औलाद। बाप की कमीनी औलाद। कमीने बाप की कमीनी औलाद। कमीने बाप की कमीनी औलाद। ठीक है ना यार? संभल के ये क्या किया तूने यार? हा? दंडनायक तो सारा एसीपी अपने आप को दंडनायक कहता है। मैं उसका क्या असर करूंगा वो नहीं जानता। मैं उससे बड़ा दंडनायक हूं। तो मुझे बता उसका नाम, मैं खत्म कर देता हूं उसे। अरे जिस आदमी ने तेरा जीना हराम किया ना, उससे जीने का कोई हक नहीं है। चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं शूट कर देता हूं। मारना नहीं करण, मारना नहीं है उसे, जब तक कि मैं 60 घंटे 3600 मिनट 2,16,000 सेकंड की बदबू का हिसाब चुकता नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा करण। तो मुझे बता मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुझे चैन आए? मैं तुझे स्टेट ऑफ माइंड में सरा छटपटाते हुए नहीं देख सकता मेरे यार। तू जानता है तेरी दोस्ती की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपनी वर्दी पर बहुत घमंड है उसे, बहुत घमंड है उसे अपनी वर्दी पर।
मैं उसकी वर्दी का घमंड तोड़ना चाहता हूं। तो ठीक है, उसकी वर्दी उसके बदन से अलग करने के लिए तू जो कहेगा वही होगा। करण, कॉलेज खत्म होने के बाद अगर तू पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले तो? ओके डन। बस आज के बाद उसकी बर्बादी शुरू। बस करण, एक बार तू पुलिस ऑफिसर बनकर वापस आ जा। उसके बाद उसके घर में, उसके डिपार्टमेंट में सारी दुनिया के सामने उसकी वर्दी उतरवाएंगे। ऐसी बेइज्जती होगी उसकी, ऐसी बेइज्जती होगी उसकी कि बिना वर्दी के कितना नंगा नजर आएगा वो, कितना नंगा नजर आएगा वो। हाय दीदी, अंदर आ जा। आओ आओ। दीदी, मुझे जल्दी से मेरी ड्यूटीज बता दीजिए। प्रिया बैठो। जर्नलिस्ट को ड्यूटी बतानी नहीं पड़ती, वो 24 घंटे ड्यूटी ही करती रहती है। एनीवे, दिस इज निधि। इसके गाइडेंस में रहोगी तो सब कुछ सीख जाओगी। अरे, ये विशाल भैया का फोटो? हाँ, विशाल भैया के ऊपर आर्टिकल लिखा है मैंने। कब का है ये फोटो? जब ये पुलिस एकेडमी में थे। अरे, तुम क्या सोचने लगी? अपनी पुलिस एकेडमी का सोच रही थी। अपनी पुलिस एकेडमी? क्या तुम्हारा भी कोई पुलिस एकेडमी में है? अविश, उसका भी एक दिन अखबार में ऐसे ही फोटो छपे और विशाल भैया की तरह वो भी बहुत नाम कमाए। क्या हुआ बिटवा? पापा, जब भी मैं इस एसीपी की फोटो या इसका नाम अखबारों में पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग की नसें तन जाती है। जी करता है कि इसके जिस्म से इसका चेहरा उखाड़ दूं। देखो, हम जानता हूं जवानी में जोश बहुत आवता है, लेकिन हम तुम्हें होश नहीं खोने देंगे। मैं पूरे होश में हूं पापा। उस दिन आपने हॉस्पिटल से मुझे कॉलेज जरूर भेज दिया, लेकिन मेरे सीने में जलती बदले की चिंगारी नहीं बुझी, और ये चिंगारी तब तक नहीं बुझेगी पापा जब तक मैं इस एसीपी की वर्दी से इसके स्टार्स नहीं खींच लेता। और उस तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। तो तुमने क्या किया बेटा? मैंने करण को पुलिस एकेडमी ज्वाइन करवा दी है पापा, और जिस दिन वो पुलिस ऑफिसर बनकर आएगा उस दिन इस एसीपी की ईमानदारी की धड़कनें बंद हो जाएंगी। उसकी ईमानदारी, उसकी निडरता और उसकी पुलिस अफसरी की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं पापा।
थैंक यू मैन, थैंक यू वेरी मच। अगर हर नौजवान में इसी तरह दूसरों की मदद करने की स्पिरिट आ जाए तो जुर्म और जुल्म दोनों के दांत खट्टे हो सकते हैं। तुम्हारा नाम जान सकता हूं? करण। करण, थैंक यू करण। ऐसा चारा डाला है कि भैंस खावे ही खावे। और जिस तरह से उसने मुझसे हाथ मिला के कहा थैंक यू पापा, मैं कहता हूं वो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। करण, तू उसके दिल पर तो बैठ गया है, पर उसे इतना नहीं मालूम कि जल्द ही तू उसकी छाती पर भी बैठ जाएगा। और छाती पे बैठ के मूंग दली है। अच्छा पापा, अब अपने प्लान के मुताबिक मैं यहां नहीं आऊंगा। सूरज, अब मुझे तुझसे दूर रहना होगा। ये नहीं हो सकता यार, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा यार? भैया ये जो कहत रहा ना वो ठीक कहत रहा। ये जौनू काम करने के लिए जात रहा उसका शक किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। अब हमरा एक बिटवा हमरे संग रहेगा और दूसरा पुलिस में जाएगा। खुद ही कानून तोड़ेंगे और खुद ही कानून की रक्षा करेंगे। और पूरे देश पे राज करेंगे। सर, मॉर्निंग सर। करण, तुम? सरप्राइज के बाद सरप्राइज। एक तो तुम पुलिस यूनिफॉर्म में, दूसरे मेरे ही पुलिस स्टेशन में। दिस इज वंडरफुल। मैं तो क्या, सारा पुलिस डिपार्टमेंट खुशकिस्मत है। हमें तुम जैसे बहादुर और दिलेर ऑफिसर्स की जरूरत है। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पुलिस ट्रेनिंग पा चुके हो? यही समझिए सर, ये वर्दी आप ही की वजह से है। मेरी वजह से? वो कैसे? सर, आप मेरे आदर्श पुलिस ऑफिसर हैं। सर, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। ये क्या, पुलिस क्वार्टर्स के लिए एप्लीकेशन? बंबई में घर नहीं है तुम्हारे पास? जब से होश संभाला है सर, घर देखा ही नहीं, और किसी की मेहरबानी की वजह से यहां तक पहुंचा। अब आगे कोई और मेहरबान मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं, मिल गया। लेकिन मेहरबान नहीं, कदरदान। मेरे घर में बहुत जगह है, तुम मेरे ही साथ रहोगे। आओ। आशा जी। हेलो। हेलो मैडम। भाई ये है आशा जी, मेरे इस छोटे से स्टेट की होम मिनिस्टर हैं। सांझा दैनिक की एडिटर हैं। अच्छा? हाँ, खुद एक बहुत अच्छी राइटर हैं और मेरी जिंदगी की सिगरेट की लाइटर हैं। और फाइटर। अच्छा, बीच में मत टोका करो यार। मैं ये कहने वाला था कि फाइटर बिल्कुल नहीं है। और ये है इंस्पेक्टर करण, फोर्स में नया है, अभी भी बाइकला पुलिस स्टेशन में इसकी पोस्टिंग हुई है तो ये मुझसे जूनियर, लेकिन इसने काम ऐसा किया है कि जिंदगी भर मुझे इसे सैल्यूट करना पड़ेगा। क्यों? कल इसने मेरी जान बचाई है। कल क्या हुआ था? कुछ गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ हो गई थी। प्लीज सिट डाउन एंड थैंक यू वेरी मच करण। थैंक यू किस बात का मैडम? अरे ये तो हमारी ट्रेनिंग का सबसे पहला उसूल है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे ना करे, पर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की मदद जरूर करता है। राइट। देखिए ना, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी और भाई साहब मेरी मदद के लिए तैयार हो गए और मुझे आपका बिन बुलाया मेहमान बना दिया। अरे मेहमान क्यों, दोस्त कहो यार, तुम छोटे भाई हो मेरे। आशा, आज से ये हमारे साथ रहेगा। आपको कोई ऐतराज तो नहीं मैडम? बिल्कुल है। तुमने मुझे मैडम क्यों कहा? हाँ। इस तरह पराये की तरह बिहेव करोगे तो मुझे ऐतराज नहीं होगा क्या? आई एम सॉरी। हाय भैया, हाय दीदी। करण, तुम? प्रिया, तुम कैसे हो तुम? तुम एक दूसरे को जानते हो? अरे दीदी, यही तो है वो कौन? अरे दीदी, अपनी पुलिस एकेडमी। पुलिस एकेडमी? पुलिस एकेडमी। भैया हाथ दीजिए, चलिए। जीती रहो, जीती रहो। प्रिया, तुम्हारे पास दूसरी राखी है? हाँ है, क्यों? जरा देना मुझे। तेरी इस पुलिस एकेडमी को एक ही बार समझा दूं कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ। थैंक यू। और ये आज के बाद तुम मुझे दीदी कहोगे। दीदी? अरे वाह, थैंक यू श्रीमती जी। एक साले की कमी थी, वो भी आपने पूरी कर दी।